हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। हम लोग जो BSSC का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 13 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या आप चैनल का जो नाम है कर्ण IAS PCS एकेडमी एक बार लिख के बिना स्पेस के सर्च करें, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ? यह हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972। ये हुआ था अगस्त यानी 15 अगस्त 1972 को। इसमें दो तीन बात और आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का, मतलब 6 डिजिट का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसमें संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन डी, 2006 में ये संशोधन हुआ था। और ये शुरुआत कब हुआ? 10 फरवरी 2006 से। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम है, ये आया है 2000 में। ठीक है, इसकी घोषणा हुआ था 2000 में, लेकिन ये काम करना शुरू किया 2006 से। नेक्स्ट, 4 नंबर, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, ये बैरोमीटर में जनरली मरकरी, ठीक है, यानी पारा को यूज किया जाता है, मतलब मरकरी को, और कभी कभी इसमें यूज किया जाता है एनेरॉइड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, यानी द्रव इसमें मिलने यूज किया जाता है। और इसके खोज किसने किया था? खोज पहले तो 1643 में हुआ था। कब? 1643 में। इसका खोज क्या था? ई टॉरलेसी। किसने किया था? ई टॉरिसेली। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए थे। और ये कब की घटना है? 1928 के जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उसी सफलता के बाद गांधी जी को यह उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार, मार्क्स जो कि वैज्ञानिक कम्युनिज्म का प्रतिपादक माना जाता है, इसके अनुसार मूल्य का है श्रम। ठीक है, यानी इसमें मार्क्स क्या करता है? श्रम को प्राधान्य देता है, और ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक था। नेक्स्ट, 7, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके अंतर्गत किया गया? यानी वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352। पहले जो आंतरिक विद्रोह नहीं था, ठीक, पहले आंतरिक विद्रोह भी था, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद जब आंतरिक विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 352। इसमें एक चीज़ और है, जो कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो शब्द है वो पूरे संविधान में केवल एक बार प्रयोग किया गया है, वो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 क्या है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और अनुच्छेद 356 को कौन सा आधार पर लगाया जाता है? इसका जो आधार है अनुच्छेद 355, यानी 355 को आधार बनाकर अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है। ठीक है, बिहार में टोटल 8वां राष्ट्रपति शासन लगा है। और अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 जो है वो आर्थिक आपातकाल से है, वित्तीय आपातकाल से है। और अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन से। क्वेश्चन 8, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 में गांधी जयंती पर हुआ था, मतलब 2 अक्टूबर। गांधी जयंती मतलब
2 अक्टूबर 1952 में। आप देखिए इसमें ध्यान रखना है, चूंकि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, अर्थात इसमें से इसके कई फैक्टर्स हैं, मतलब समाज के कई वर्गों को उत्थान के लिए इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में जो हुआ था ये ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। ये स्वदेश रूप से निर्मित ध्वजा था और ये हुआ था नागपुर में। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह, ये कब हुआ था? तो इसके मतलब 6 अप्रैल 1930 को है, 1930, ठीक है। उसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में है और किसान सत्याग्रह तो आए दिन होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बौद्ध धर्म का नहीं है। तो जो दिगंबर है वो बौद्ध धर्म का नहीं है। ये किसका है? ये जैन धर्म का है, ठीक है। जैन धर्म का 2 संप्रदाय महत्वपूर्ण हुआ, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर से स्पष्ट है जिसका जो निर्वस्त्र रहता हो। दिगंबर मतलब जो भटकते रहता हो। सॉरी, ये जो दिगंबर संप्रदाय है ये भटकते रहता था। एक्चुअली भटकने का मतलब मैं याद किया था, ये जंगल चला गया था, ठीक है। कहाँ? जंगल। तो जंगल में चूंकि कपड़ा पहनता नहीं है अर्थात ये नंगा रहता है। और दूसरा बचा श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करता हो, ठीक है। ये हो जाएगा, 2 हो गया। बाकी जो है ये महायान, हीनयान और थेरवाद, ये सब बौद्ध धर्म का क्या है? संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। इसी पे चांदनी चौक में, दिल्ली में चांदनी चौक में बम फेंका गया था। इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1910 से 1916 तक है। कब से कब तक है? 1910 से 1916 तक है। नेक्स्ट कर्जन, ये बंगाल विभाजक के रूप में फेमस है। लॉर्ड मिंटो इसी के समय में आता है। क्या? 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको मार्लो मिंटो भी कहते हैं। लॉर्ड बेबल, तो बेबल तो कई अलग अलग कामों के लिए फेमस है, जिसे बेबल प्लान भी एक आता है। 12, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये 1936 की घटना है। और मेनली इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? सरकार का विरोध करना। उद्देश्य क्या था? सरकार का विरोध करना। बाकी ये सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1938 और 1939, ये ध्यान रखना है। राजेंद्र बाबू ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और ये राजेंद्र बाबू तो हरकाने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? ये चारों विद्यालय में से पहला कौन था? तो जो सबसे पहला है वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सवाल है इसका गठन कब हुआ था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी का तो ये हुआ था 1857 में, 1857 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय ये हुआ है 1875 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। ये जो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एक सवाल यह बनता है कि इसी अधिवेशन में या इसी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी पहली बार पब्लिक स्पीच दिए थे। पब्लिक स्पीच दिए थे मतलब पहली बार पब्लिक में बोले थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ईपीएफओ में। 14 नंबर, योसेमाइट। योसेमाइट क्या है? योसेमाइट एक्चुअली में क्या है? ये तो झरना है। क्या है? झरना है। और ये कहाँ का है? तो ये है आपको उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। ये नॉर्थ जो अमेरिका है वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट 15, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था? तो 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। और कितने तारीख को? तो 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया था? कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन से, ठीक है। कौन सा था? तो कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन था, ठीक है। 3M प्रक्षेपण वाहन से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि कहाँ था? तो रसिया का था। 16,
तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। 17 निम्नलिखित में से कौन सा दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर दक्षिण यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? जो उसके साथ चला जाता है क्या कहेंगे? निश्चलक। ऑप्शन ए। ठीक है, ये जैसे होता है ना, मिट्टी के साथ चला गया पानी में, ये हो जाता है। जब पानी में बहुत सारा चला जाता है तो पानी में जो जैसे कि मान लेते हैं नाइट्रोजन है या खाद्य सामग्री चला गया, ये सब क्या करता है? पानी में उपस्थित जो खनिज लवण रहता है उसकी मात्रा को बदल देता है। 19 मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कौन सा था? फिर से सुन लीजिए, मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ENIAC। ठीक है, यह पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोरे है कहाँ पर? तो अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का। 20 क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन बी IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP। कौन सा? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 अधिकांश क्रिस्टेशियस की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है? यानी जो बाह्य आवरण है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन बी गलैक्टोज। किसका बना होता है? गलैक्टोज नहीं होता है, काइटिन होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी होगा काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन। ऑप्शन सी। ये उसको क्या करता है? तो बाह्य कंकाल जो कि अलग अलग मतलब निरंतर ना होके, कंटिन्यू ना होके, वो सेपरेशन के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 सारस कहाँ का राज पक्षी है? अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो सारस पक्षी को लेके एक मतलब हाईलाइटेड भी था। तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का वो व्यक्ति था जो उसको संरक्षण देता था। ये कहाँ का राज पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट जैसे बिहार का क्या है? गौरैया। ठीक है, बिहार का क्या है? गौरैया। क्वेश्चन नंबर 23 डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? यह है तिब्बत में। और तिब्बत किसका पार्ट है? तो चाइना का। ठीक है, किसका पार्ट है? चाइना का। नेक्स्ट 24 धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ये पहले होता था, अभी भी गाँव में दिखेगा आपको कि आटा के बदले आटा या कुछ इस तरह से मिल जाता है। एक तरह से ये विनियमन प्रणाली है, एक्सचेंज। ठीक है, बाटर सिस्टम। ठीक है, बाटर सिस्टम इसी को कहा जाता था। विनिमय जैसे गेहूं के बदला गेहूं, या जैसे गेहूं के बदला मतलब चावल ले लिया या कुछ और ले लिया, इस तरह से कहा जाता था। लेकिन ये क्या है? ये धन के प्रयोग के बिना, मतलब इसमें रुपया का लेन देन नहीं होता है। वैसे रुपया भी क्या है? तो रुपया भी एक तरह से विनियमन का माध्यम है। क्या है? विनियमन का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो जो ऊंट है ना, ये सर्वाधिक जो लवण है उसका सेवन करता है। ठीक है, सर्वाधिक क्या करता है? सेवन करता है। और ये लगभग 8 टाइम्स अधिक सामान्य जो जीव है, जो जंतु है, उससे ज़्यादा प्रयोग करता है। और उसके माध्यम से क्या करना चाहता है? शरीर में जो पानी है उसको
मतलब बनाए रखना चाहता है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? केवल लोकल एयरपोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सभी क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 27, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सहारा है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। और ये कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल तो आप समझ रहे हैं भारत का पार्ट है। 28, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर में। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अहमदनगर में इसका मृत्यु हुआ है। और ये हुआ कब है? तो 1707 में। औरंगजेब ही जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही उत्तर मुगल की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, और इसको दफनाया कहाँ गया था? तो दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो जगदीश चंद्र बोस को नहीं दिया गया था। ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए था, लेकिन को नहीं दिया गया। बाकी एस चंद्रशेखर को मिला, बी एस नायपॉल को मिला, और हरगोविंद खुराना जो डीएनए का संश्लेषण किया था लैब में, तो सबको मिला, लेकिन नहीं मिला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले? विशाल अन्न भंडार के जो अवशेष मिले वह मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, जो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में कालीबंगा से क्या मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी हल एक तरह से मिला है। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदीबारा, ये गुजरात का भोगवा नदी के तट पर है। हड़प्पा, जो हड़प्पा वो पहला साइट था, यानी पहला स्थल है जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का। इसीलिए और जो आर्कोलॉजिकल नियम है कि जो स्थल पहले खोजा जाएगा उसी के आधार पर पूरा स्थल का नामकरण पड़ेगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। 31, कौन सा भारतीय राजा देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है? ये किसका नाम है? तो अशोक का है। ये किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। अब जो पुराण है ना, पुराण, ठीक है, पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य के नाम से फेमस है। समुद्रगुप्त जो कि नेपोलियन भी है, और इसे सिक्का पर इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के नींव रखता है। 32, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? यह था बहवानी। ठीक है, ये था। और ये अब्दुल लतीफ मोहम्मद सदीक जो मुल्ला बहमानी थे, इसका पूरा नाम था। 2 व्यक्ति जो फेमस हुआ, तो ये बिहार के कई क्षेत्र जैसे कि भागलपुर, पटना, गया, ये सब को क्या किए थे? ये भ्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 33, भारत राज्य पुनर्गठन के समय यानी 1956 अधिवेशन अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो 2 जिला था। कितने जिला? 2 जिला। ठीक है, एक तो मानभूमि और दूसरा पुरुलिया है। दूसरा पुरुलिया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। 34, विशिष्ट द्वैताद्वैत नामक दर्शन शास्त्र का स्थापना किसने किया था? यह किए थे रामानुजमचार्य। कौन किए थे? रामानुजमचार्य। और इनका कालखंड की बात की जाए 1017 से 1037 तक, यानी ये 20 साल तक इनका शासन रहता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? यानी वैवाहिक संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है, ये बनाता है अकबर। अकबर महान। ठीक है, और पहला राजकुमारी जो थी
जो पहला जो विवाह किया वो उमार को वैवाहिक संबंध मतलब करता है उमार से, ठीक है। आमेर होता है, इसे उमार ने आमेर के शासक से, आमेर के शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। और अगर आप प्राचीन भारत में बात की जाए तो प्राचीन भारत में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने भी अपना वैवाहिक संबंध के माध्यम से शतक, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार भी, चंद्रगुप्त मौर्य भी हिरण्यस करता है और बिंबिसार भी, ठीक है। नेक्स्ट 36 मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? ये शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण ये प्रसिद्ध है और ये 1536 का निर्णायक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है तो नुहानी और जो बंगाल का शासक है उसको हराता है कौन, तो शेर शाह। क्वेश्चन 37 नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो पहली बात तो 1738-39 में, 1738-39 में क्या किया था? आक्रमण किया था। और उस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, जो कि आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला ऑप्शन बी में। ये नादिर शाह था, दो चीज महत्वपूर्ण ले गया, एक तो तख्ते ताउस, ठीक है, तख्ते ताउस या कोहिनूर हीरा, ठीक है, कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले जाता है। और फारसी जो पांडुलिपि था, ठीक है, फारसी जो हिंदी संगीत का सबसे महत्वपूर्ण था उसको भी ये अपने साथ ले जाता है, जो कि फारसी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये अलग अलग दे रखा है, चलिए देख लेते हैं सिंगल सिंगल। पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करती है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति, जी हाँ, राष्ट्र अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बी संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर, जी नहीं 6 सप्ताह, 6 सप्ताह अर्थात 42 दिनों के अंदर, 35 में क्या होगा? 42 दिनों के अंदर अध्यादेश को विधायक में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह रद्द हो जाएगा संसद में। ये बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है, अर्थात ये भी कथन सही है। कथन 1 और 3 सही है, 2 गलत है। देखिए ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन 1 खत्म, ऑप्शन डी खत्म और 1, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ये पहली बात तो आक्रमण किया कब था? तो 1398 में, 1398 ईस्वी में, ठीक है। उस समय शासक किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। किस वंश का था? तुगलक वंश का था, ठीक है। और शासक कौन था? तो नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में। ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आया था रॉल्फ फिंच? तो अकबर के शासनकाल में। इसकी 2 बात आपको जो ध्यान रखना है, पहली बात कि जो आगरा और फतेहपुरा का ये लंदन से बड़ा बताया, ठीक है, यानी आगरा और फतेहपुर को क्या बताया था? लंदन से बड़ा शहर। और पटना का मतलब वर्णन, ठीक है, वर्णन, पटना का वर्णन कहाँ मिलता है? इसके यात्रा वृत्तांत में। इसके यात्रा वृत्तांत में पटना का क्या मिलता है? तो वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 41 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। पहले हुआ कब था? तो 1526 को।
21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। दूसरा किसके साथ हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें से अकबर की विजय होता है। तीसरा होता है 1761 में। किस किस में होता है? 1761 में, ठीक है। और ये किसके किसके बीच होता है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठा की न केवल हार होती है बल्कि बहुत बुरी तरह से हार होती है। नेक्स्ट 42, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी। ये थी रानी झांसी की रानी, ठीक है। और ये झांसी में 4 जून को, ठीक है, 4 जून 1858 में ये लड़ाई लड़ती है। लेकिन यहाँ पर रानी की हार होती है। फिर कहाँ जाती है? ग्वालियर जाती है, ठीक है, ग्वालियर। और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। और 17 जून को रानी वीर गति को प्राप्त करती है। और इसके वीर गति के प्राप्त करने पे जो शासक था, वो जो अंग्रेज था, कैप्टन हीरोज ने कहता है कि विद्रोही की सेना में अगर कोई मर्द है तो वह सोई हुई औरत है। विद्रोही की सेना में अगर कोई मर्द है तो वह सोई हुई औरत है, यानी झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई है। नेक्स्ट 43, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। क्या कहलाता था? पेशवा। कौन था? पेशवा। नेक्स्ट 44, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1968। 29 जून 1968 ऑप्शन ए। और कब से कब तक रहा था? तो 26 फरवरी 1969 तक, ठीक है, 26 फरवरी 1969 तक, यानी जून से रहा और फरवरी तक रहा, ठीक है। और कुल कितने बार लग चुका है? तो अभी तक कुल 8 बार लगा है और आखिरी बार 2005 में लगा था। आखिर बार 2005 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शिवाजी की राजधानी थी, कहाँ था? तो रायगढ़। शिवाजी कब राज्याभिषेक कराते हैं? तो 14 जून को, 14 जून 1674 को, ठीक है। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि कौन विद्वान या पंडित उनको राज्याभिषेक करवाए थे? तो गंगा भट्ट। कौन? गंगा भट्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और छत्रपति की उपाधि भी धारण करते हैं राज्याभिषेक के बाद। 46, औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का मकबरा स्थित है तो दौलताबाद में। हम लोग ऊपर देखा भी था कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में। और लेकिन इनका मकबरा, इसको दफनाया जाता है कहाँ पे? दौलताबाद में, और वहीं पर उसका मकबरा भी है। 47, डैश मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा कराया गया था। तो ये कौन सा है? तो बृहदेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। और ये शिव का समर्पित है, शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। अगर ये कहाँ पर है? तो तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। शिव को समर्पित है। और इसकी निर्माण काल बात की जाए, इस मंदिर का निर्माण काल, तो ये 1003 से लेकर 1010 तक इसका निर्माण होता रहा था। नेक्स्ट 48 भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो एक दरोगा में क्वेश्चन था कि उत्तरी जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसकी उत्तरी सीमा कौन सा है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो दिया है, इसमें आपको दक्षिण में है जो हुगली नदी है, पश्चिम में हुगली नदी, और पूर्व में जो मेघना नदी है, पूर्व में मेघना नदी के बीच ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा अवस्थित है। नेक्स्ट 49, दांडी कूच प्रारंभ हुआ था, कहाँ से? तो साबरमती के आश्रम से। कब हुआ था? 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और दांडी कब पहुँचा? 5 अप्रैल को। ध्यान रहे, पहुँचा कब? तो 5 अप्रैल को पहुँच गया था, लेकिन 5 अप्रैल को गांधी जी रेस्ट करते हैं और 6 अप्रैल को सुबह में एक मुट्ठी नमक उठा के कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। और कितने वॉलंटियर था?
गांधी जी के साथ तो 78 वॉलंटियर्स, 78 साथियों के साथ गांधी जी कूच करते हैं। 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। और इसी वर्ष पहली बार रावी नदी के तट पे 12 बजे, ठीक है, रावी नदी के तट पे झंडा भी फहराया गया था। और इस समय ये इसी लाहौर अधिवेशन था। अधिवेशन कौन था? लाहौर। और अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि ये साइंस पोर्शन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। ये कौन सा होता है? तो अनुप्रस्थ। कौन सा होता है? अनुप्रस्थ। इसमें अनुप्रस्थ तरंग में होता क्या है कि जो तरंग है, ठीक है, तरंग के माध्यम कण के तरंग के साथ नहीं बहता, ठीक है, यानी माध्यम भी हो और दिशा दोनों एक साथ नहीं होता है, ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है। तरंग के माध्यम और तरंग के दिशा का माध्यम दोनों अपोजिट नहीं बल्कि एक साथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 52 कह रहा है फेराड किसकी इकाई है? फेराडे किसका इकाई है? तो धारिता का। किसका इकाई है? धारिता का, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? माइकल फेराडे ने। किसने किया था? माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट, प्रतिरोध कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसका यूनिट है? तो रेसिस्टेंट, सॉरी, इसका यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट, यानी ओम। क्या है? ओम। 53, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हुए परंतु न्यूनतम ताप नहीं है, वे कहलाते हैं। यानी जो ठोस उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम नहीं है, वे कहलाते हैं। मतलब मिनिमम नहीं है लेकिन चालन का काम करता है, ये कहलाता है अर्धचालक। ठीक है, क्या कहलाता है? अर्धचालक। यानी इसमें लुकुर लुकुर करके करंट चलता है, यानी बहुत सुपर कंडक्टर की तरह नहीं है बहुत फास्ट होगा और कंडक्टर की तरह भी नहीं है कि मीडियम होगा, और ना ही वो क्या कहते हैं, वो नॉन कंडक्टर है ताकि उससे करंट, इसमें लुकुर लुकुर करंट चलता है, यानी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटोन, ये किस पे होगा? प्रकाश का विद्युत प्रभाव पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। किस पे होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, ये फोटोन है क्या? फोटोन क्या है? यानी एक तरह से यूनिट ऑफ लाइट है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइट यानी प्रकाश का छोटा कण है। ठीक है, क्या है? छोटा कण। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से यह साबित कर दिया कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है, ये 1905 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ये सिद्ध करता है, क्योंकि प्रकाश दो नेचर शो करता है, डुअल नेचर, कण का भी और पार्टिकल का भी। नेक्स्ट 55, पीएन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी तथा एन संधि बनाते हैं। इस तरह से पी और एन संधि बनाता है, पी एन संधि बनाता है। तो किस रूप में कार्य करता है? वो कार्य करता है दिस्तकारी में, दिस्तकारी टाइप के काम, यानी रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट 56, किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है मेनली तनुता। ठीक है, विद्युत अपघटक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इस पर निर्भर करता है। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति चार पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो उसके नेचर पे यानी प्रकृति पे, उसके अलावा उसमें जो टेम्परेचर पे, ठीक है, उसके अलावा जो विलयन है उस पे, एंड उसमें जो सॉल्वेंट है उस पे। ठीक है, इसमें तनुता आ जाएगा। नेक्स्ट 57, आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? ये हो जाएगा आकाशगंगा अगर 10⁵ प्रकाश वर्ष, 10⁵ प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58, भोपाल गैस त्रासदी 1954 किससे संबंधित है? पहली बात तो ये हुआ कब था? 2 दिसंबर रात या 3 दिसंबर की सुबह कर सकते हैं 1984। ठीक है,
और इसमें गैस कौन सा रहता है, तो कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है, लेकिन अब पूछता है वो किस कंपनी की था, वो कौन सा कंपनी कौन था, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी था। ठीक है, कौन, यूनियन कार्बाइड कंपनी था, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है, यानी लाफिंग गैस क्या होता है, N2O। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसमें क्या होता है, तो इसके गैस के सूंघने से जो हमारा ब्रेन या आपके ब्रेन में जो हंसने का जो स्टिमुलस है, जो पार्ट है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है, आदमी ठाका मारने लगता है। 60 निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है, किस धातु से, ये होता है आयरन यानी लोह धातु के साथ। ठीक है, लोह के साथ ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत अर्थात तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके साथ हीलियम रहता है, क्या रहता है, हीलियम रहता है। सवाल है हीलियम ही क्यों रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिडिक नहीं बनाता है, ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो जो फ्लोरीन है ये नहीं बनाएगा। कारण क्या है, जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा है। ठीक है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं करता है। बाकी सल्फर क्लोरीन नाइट्रोजन करेगा, फ्लोरीन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 मादा एनीफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, तो मलेरिया का है, डेंगू क्या है, डेंगू भी मच्छर से ही होता है, टाइफाइड एंड हाइजा, ये दोनों आपको बताना है कि किससे होता है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर। इसको याद कैसे करना है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहाँ गए थे, तो जर्मनी, यानी निकेल तांबा जिंक, निकेल तांबा जिंक, ये तीनों रहता है जर्मन सिल्वर। ट्रिक के तौर पे नेताजी। ठीक है, 65 जिस फिल्टर पर मलजल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये फिल्टर पूछ रहा है, इसको कहते हैं रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग इसका एक और नाम है ट्रिकलिंग का। ट्रिकलिंग फिल्टर को परकोलेटिंग भी कहते हैं, परकोलेटिंग क्या कहते हैं, परकोलेटिंग। ठीक है, परकोलेटिंग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 66 अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है, रिएक्टर शब्द ये अर्थ है वातन टैंक, क्या अर्थ है, वातन। इसमें क्या आता है, जो अवशिष्ट जल उपचार में संलग्न रिएक्टर औद्योगिक प्रसंस्करण टैंक होता है, उसमें ये लगाया जाता है। एक छोर से ये मतलब जाता है डस्ट वाला या गंदा पानी, दूसरा छोर से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट 67 तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है ये, तो नाइट्रोसोमनास का, किसका, नाइट्रोसोमनास। वैसे जो इसरो है ना, इसरो ने DRDO, कौन, DRDO एक तैयार किया है 5 बैक्टीरिया को मिला के जो तेल को खा जाता है, उसका नाम याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा, नाइट्रोसोमनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले बात तो पायरोलाइसिस क्या होता है, तो मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है, और हाई प्रेशर पे और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको जलाया जाता है। लगभग टेम्परेचर होता है 430 डिग्री सी पे जलाया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब पायरोलाइसिस प्रक्रिया घटित होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहा है, नहीं कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का तो पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि ये अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसके परिणाम तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, चूँकि हाई टेम्परेचर होता है
और हाई प्रेशर भी होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होता है मेनली। यह प्रक्रिया वायु दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। यानी 430 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है। और देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होता है। इसमें चूंकि इसमें हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, इसमें प्रेशर को मेंशन नहीं किया है। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में इतना, इसलिए ये कथन गलत है। इसमें अगर प्रेशर को मेंशन कर देता तो ये हो जाता सही, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक, जी हाँ, जो कार्बनिक अपशिष्ट होता है उसी को ये जलाया जाता है। 69, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये सुपोषण कहलाता है। सुपोषण क्या होता है? तो न्यूट्रिफिकेशंस, ठीक है, न्यूट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इसको मान लेते ये तालाब है, ठीक है, ये खेत है। इस खेत में आप यूरिया डालें, पोटास डालें, नाइट्रोजन डालें, ये बह के तालाब में आ गया। तालाब में क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब खाद्य पदार्थ, जिससे क्या हुआ, जो खाद्य पदार्थ जो इसमें पादप है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। वृद्धि क्या हो गया, और जैसे कि शैवाल जो होता है ना, ठीक है, वो पूरा भर जाता है। इसी क्या कहते हैं? पादप पलवक, यानी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसमें जो मछली उछली रहता है ये सब खतरनाक, मतलब मर उड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में। 70, ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई होती, एक दिन की अधिकतम लंबाई क्या हो सकता है ध्रुव पर? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकता है 6 महीने, क्योंकि एक बार 6 महीने उगता डूबता ही है। ऑप्शन हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट 71, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो 2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसे रिएक्ट करके पानी के साथ, और ये भी रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है, तब बनाता है H2SO4 और HNO3, ठीक है। और यही दोनों की वजह से ताजमहल जो पीला हो रहा है उसका कारण है ये SO2 और NO2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72, ध्वनि तरंग द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने के कारण है। मेनली कारण क्या है? तो परावर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 73, 2 निकायों के मध्य ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो कहते हैं ना हाई प्रेशर टू लो, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उस तरह से हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रूल है ये बताता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो फॉलो होता है, ठीक है, यानी ये किस पे निर्भर करेगा? तो उनके ताप पर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट 74, कह रहा है संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। जी हाँ, जो सेटेलाइट लगा होता है, ठीक है, उसमें जो उपग्रह होता है, एक होता है यहाँ से भेजने वाला, दूसरा यहाँ से ऊपर से भेजता है, एक नीचे से ऊपर से, इस तरह से एक रिसीवर होता है, एक वापस भेजने वाला होता है। नेक्स्ट 75, और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, इसका PDF ऑलरेडी आप टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन करके। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया? यह किया था जॉन वन न्यूमैन, ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो स्टोरेज प्रोग्राम है, भंडार होता है ना ये, और इसकी शुरुआत कह सकते हैं 1940 के दशक में होता है, 1940 के दशक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।